बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी ज़ौक़ फूड। आज स्पाइसी ज़ौक़ फूड में हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब, वो भी हमारे तरीके से। तो आइए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक देगची और दाल ली है हमने 2 कप। ये वाले 2 कप मैंने दाल ली है। दाल को मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। अब मैं देगची में डालती हूँ। देखें, पतीली में डालेंगे दाल। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के आलू, 1 टीस्पून भर के नमक, हाफ टीस्पून काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 4 ही मैंने लौंगे ली हैं, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा, और यहाँ मैं डालूंगी 1/3 कप मैंने ली है लाल गोल वाली साबुत मिर्चें, 6 से 7 जवे लहसुन के, और ये टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है तकरीबन 2 इंचेस का। इसे भी मैं छोटे टुकड़ों में करके डाल दूंगी। और यहाँ मैंने ली है 2 दरमियाने साइज की प्याज, वो डालेंगे रफली चॉप करके। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 कप पानी दाल को बॉईल होने के लिए। तकरीबन मैंने 3 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसे स्टोव पे रखते हैं। देखें, दाल चूल्हे पे चढ़ा दी है हमने पकने के लिए। दाल को यहाँ पर पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर और चटनी की तैयारी करते हैं। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हम ले रहे हैं सबसे पहले 1 हाथ भरकर धनिया और पुदीना। फिर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक, तकरीबन 4 से 5 जवे लहसुन के, हाफ टी स्पून ज़ीरा और एज रिक्वायर्ड थोड़ा सा पानी। अब हम इसे ग्राइंड करते हैं अच्छे से और दिखाते हैं आपको। देखें, ग्रीन चटनी पीस ली है। अब इसे हम यहाँ बोल में निकाल लेंगे। हम इसे क्लीन नहीं करेंगे, हम एक और ग्रीन चटनी बना रहे हैं, तो ये हमारे लिए यूज़फुल है। उसके लिए भी हम ले रहे हैं तकरीबन हाफ हैंडफुल धनिया और पुदीना, इसी तरह हाफ टी स्पून ज़ीरा, 4 से 5 हरी मिर्चें, 2 लाल साबुत मिर्चें, 3 से 4 जवे लहसुन के और तकरीबन हाफ टी स्पून नमक। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब पानी और इसे ग्राइंड करते हैं। मिलते हैं आपसे। ये अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप भर के दही और इसे एक बार और फिर घुमाएंगे। यहाँ पर ये दही वाली चटनी भी तैयार हो गई है। अब हम इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। इसे भी साइड पे रखेंगे। अब हम बनाएंगे, इसको वॉश करते हैं और तीसरी चटनी बनाएंगे। तीसरी चटनी बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं इसी तरह से हाफ हैंड धनिया और पुदीना। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा, 4 से 5 जवे लहसुन के, ये 1/4 टीस्पून मैंने लिए है सौंठ पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी काला नमक और हाफ टी स्पून चाट का मसाला और तकरीबन 5 से 6 लाल साबुत मिर्चें और 3-4 हरी मिर्चें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून इमली का पल्प, जो कि मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले पानी में भिगो दी थी। 3 से 4 टेबलस्पून हम डाल चुके हैं पल्प के और अब हम इसे पीसते हैं और आपको दिखाते हैं। चटनी भी तैयार हो गई है। इसे भी हम यहाँ प्याले में निकाल लेंगे। ये हमने सौंठ के साथ तैयार की है चटनी। मज़ेदार से बर्गर बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल में। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। चटनी साइड पे करेंगे और अब हम चेक करते हैं दाल को। चलें चेक करते हैं। देखें, पानी बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो गया है, आलू भी गल गए हैं। अब हम इसे चॉपराइज करेंगे, पीसेंगे अच्छे से और फिर आपसे मिलते हैं। दाल का अमेज़ा पीस लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब धनिया
और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें आलू डालने से कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। अब हम अगले प्रोसेस पे आते हैं। अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे हाथों को और अच्छे बेहतरीन से पैटी बनाएंगे। इसी तरह से हम तीसरा बनाएंगे। अब हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको तमाम कबाब तैयार करने के बाद। कबाब रेडी हैं। अब साइड पे रखते हैं। अंडे फेंटते हैं। अंडे लिए हैं मैंने 3। मैं एग योक अलग कर लूँगी और एग वाइट अलग रखूँगी। अब बीट करना स्टार्ट करते हैं। अंडों को फेंटते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें योक शामिल कर देंगे। फोमी क्रीमी सा बनाने के लिए हमने अंडे को योक अलग और एग वाइट अलग किया था। चलें अब फ्राइंग करते हैं। देखें तवा रख लिया है हमने चूल्हे पे। मीडियम फ्लेम ऑन कर देते हैं। ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब यहाँ अंडे में शामी कबाब डिप करेंगे और तलते जाएंगे। ऑयल चारों तरफ फैलाएंगे ताकि अच्छे से सिकें। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तमाम कबाब फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। एक साइड से सिकते हैं तो पलटते हैं दूसरी तरफ। एक साइड से सिकने का वेट करेंगे। 1 बाय 1 पलटते हैं। देखें एक तरफ से बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है। सारे पलटते हैं और मिलते हैं आपसे। देखें अच्छे से साइड तब्दील करके हमने सेक लिए हैं कबाब। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। कबाब हमने तैयार करके निकाल लिए हैं। अब हम इसी ऑयल में बंद अच्छे से सेक लेंगे। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे मज़ेदार से बंद कबाब। दबा दबा के सेकेंगे अच्छे से। देखें दबा के एक साइड से सेका है। अब दूसरी साइड चेंज करेंगे। बर्गर कितने ज़बरदस्त से सिक गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में असेंबलिंग के लिए। फ्लेम स्लो कर देंगे। चलें बर्गर को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। इसके बाद हम रखेंगे शामी और इस तरह फैला देंगे। अब हम रखेंगे क्यूकम्बर स्लाइस। फिर डालेंगे अनियन। अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब लगाएंगे टोमेटो स्लाइसेस और इसको ऊपर से कर देंगे कवर और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और रखते जाएंगे साइड पे। इसी तरह अब हम दूसरा असेंबल करेंगे। फिर चटनी लगाएंगे। अगर आपको चटनी कम पसंद है तो आप कम लगाइए, लेकिन मैं मज़ेदार और स्पाइसी सा बना रही हूँ। अब हम इस पे रखेंगे कबाब और इसे स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह इस पे रखेंगे स्लाइस किए हुए क्यूकम्बर्स, स्लाइस अनियन, थोड़ी सी हमने इसमें कैबेज मिलाई थी। अब हम इस पे रख देंगे स्लाइस टोमेटोज और ऊपर से कवर कर देंगे। इसी तरह तमाम असेंबल करेंगे और मिलते हैं आपसे। हमने बर्गर असेंबल करके रेडी कर लिए हैं। अब आप चाहें तो इसे बीच में से काट सकते हैं और अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं काटिए, लेकिन स्ट्रीट स्टाइल में बीच में से बिल्कुल कटे हुए होते हैं। 2 को सेपरेट किया हुआ होता है, तो मैंने भी इसे सेपरेट कर लिया है। इसी तरह मैं इसे भी सेपरेट कर लूँगी बीच में से।
मिलते हैं आपसे सर्विंग करने के बाद। मज़ेदार शामी बर्गर, शामी बन कबाब स्ट्रीट स्टाइल में, स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में तैयार हैं। एंजॉय कीजिए, मज़े से बनाइए, बहुत कम टाइम में बन जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एक नए आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।